हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंपेयरिंग क्वांटिटीज यानी कि राशियों की तुलना को हम कंटिन्यू करते हैं। एंड चलिए अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न नो वन कैन हेल्प यू एंड इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न नो वन कैन स्टॉप यू। जी हाँ, अगर आपकी चाह नहीं है कोई चीज सीखने की तो आप चाह के भी कोई कुछ नहीं सीख सकते, ना आपको कोई चीज सिखा सकता है, चाहे बेस्ट से बेस्ट कोच आपको अवेलेबल करा दिया जाए। बट इफ यू आर डिटरमाइंड, आपने चीजें ठानी भी हैं, तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता है। जो चीज आपने सोचा है, जो चीज आपका गोल है, आप उसको अचीव करके रहोगे। तो दैट मीन्स आपको एटीट्यूड अपना ऐसा रखना है कि आपको चीजें ठाननी है कि नहीं, मुझे ये चीज करनी है, कैसे भी करके चीज सीखनी है। तो आप जरूर उस चीज को सीख पाओगे, उस गोल तक पहुंच पाओगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड जैसे कि कल ये क्वेश्चन हमने देखा था 72% ऑफ मैथमेटिक्स वाला क्वेश्चन। नाउ स्टार्ट करते हैं अगेन आज का क्वेश्चन थोड़ा बेसिक उससे। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो इनटू परसेंटेज। तो आपके रेशियोज हैं, इनको आपको परसेंटेज यानी प्रतिशत में बदलना है। ये अनुपात आपको दे रखा है यहाँ पे 3:4, इसको आपको परसेंटेज में बदलना है। तो एक मैं आपको बता देता हूँ, दूसरा आप खुद करेंगे। जैसे मैं आपको बता देता हूँ 2:3 वाला। तो 2:3 आप देखेंगे हमारे पास है बी 2:3। तो 2:3 है। 2:3 को मैं 2:3 को मैं 2/3 भी लिख सकता हूं। बिल्कुल सर, 2/3 आप लिख सकते हैं। अब ये फ्रैक्शन बन चुका है, अब ये भिन्न बन चुका है। तो भिन्न को जब हम प्रतिशत में बदलते हैं, जब हम भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो क्या करते हैं, गुणा 100 करते हैं ना। तो बस आपको कभी भी कोई फ्रैक्शन हो उसको परसेंटेज में लाना है तो ये 100 हो जाएगा, कटेगा है नहीं तो हो जाएगा 200/3%। इट विल बिकम 200/3%। बी का ये हो गया, ठीक है। चलो ए का पार्ट है, ये आप करके बताओ मुझे फटाफट। 3/4 वाला, चलिए 3/4 का जो ये है ये आप मुझे करके बताइए फटाफट। चलिए ये भी बहुत सिंपल है। देखिए आपका 3/4 था, 3:4 को 3/4 में लिख सकता हूँ। इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0। फिर से देखो 2 से कटेगा 25 टाइम्स, तो 25 3 जा 75। इसको हम क्या कर सकते हैं, 75% इसको मैं लिख सकता हूँ। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, एक नंबर में आपसे पूछा जाता है, कुछ भी इसमें नहीं है। फिर आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अ पिकनिक इज बीइंग A picnic is being planned. A picnic is planned in school for class 7. Girls are 60% of the total number of the students are 18 and 18 in the number. ठीक है, और 18 क्या थी, नंबर में 18 है। तो अब इसको आपको क्या, अच्छा इस क्वेश्चन थोड़ा आपका अलग यहाँ पे इन्होंने अलग नहीं, इनकम्प्लीट क्वेश्चन इसको मैं बोलूंगा। थोड़ा इनकम्प्लीट क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्वेश्चन कुछ इसको है, ये क्वेश्चन थोड़ा, तो आपको विद्यार्थियों की कुल संख्या यहाँ पे बतानी है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा अलग है। गर्ल्स फाइंड द टोटल नंबर ऑफ, क्वेश्चन आप लिखो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि विद्यार्थियों की कुल संख्या 18 है, ठीक है। विद्यार्थियों की कुल संख्या 18 है। विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करें। बहुत सिंपल है, ठीक है।
अब एक क्वेश्चन, ये सेम वैसा क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको पहले कराया था, है ना, पिछली बार हमने एक क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे लिया था, सेम उसी तरह से थोड़ा मिलता जुलता है क्वेश्चन। जरा फटाफट करें, कैसे करेंगे आप इसको। चलिए, 7वीं कक्षा के लिए एक स्कूल में पिकनिक की योजना बनाई जा रही है। लड़कियों की 60% विद्यार्थी, 60% है। तो जो अब देखो क्वेश्चन समझते हैं। गर्ल्स आर 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, टोटल स्टूडेंट हमेशा क्या होते हैं, कभी भी किसी चीज का टोटल हम लेते हैं, किसी भी चीज की कुल संख्या हम लेते हैं तो क्या होती है, 100% होती है ना। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 100% है। टोटल स्टूडेंट कितने, 100% है। जिसमें से गर्ल्स कितनी है, जिसमें से गर्ल्स कितनी है, 60% है। जिसमें से गर्ल्स कितनी है, 60% है। ठीक है, अब आपको 60% गर्ल्स है, आपको क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं आपको वो बताना है। ठीक है, और ये गर्ल्स 60% है, तो आप क्या लेट, हमने लेट किया टोटल स्टूडेंट भी 100%, और नंबर ऑफ गर्ल्स हमको कितनी दे रखी है बच्चों, आप बोलोगे सर नंबर ऑफ गर्ल्स हमको 18 दे रखी है ना। नंबर ऑफ गर्ल्स 18 इन नंबर, 18 नंबर में, संख्या में 18 है, और प्रतिशत में ये 60 है ना। हम ऐसे तो करते आ रहे हैं क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ गर्ल्स 18 है, तो मुझे क्या, मुझे तो टोटल स्टूडेंट चाहिए, यानी कि मुझे तो 100% की वैल्यू चाहिए। तो क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते कि जो मेरा 60% है वो 18 के बराबर है। बिल्कुल, यहाँ भी नंबर ऑफ गर्ल्स है और यहाँ भी आपका ये, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 18/60। 1% इज इक्वल्स टू 18/60। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो जब 1% 18/60 के बराबर है तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें तो 100% की वैल्यू चाहिए। तो आप क्या करोगे, 1% 18/60 गुना क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। तो यहाँ से जो चीजें कट रही है, एक जीरो से एक जीरो कट रहा है, 6 3 जा 18 यहाँ हो रहा है, और 3 10 जा कितना हो गया, 30। तो 100% की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 30 आ गई। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए 30। बस, आपसे अगर नंबर ऑफ बॉयज पूछें तो नंबर ऑफ बॉयज यानी कि लड़कों की संख्या कितनी हुई, आप कुल में से लड़कियों की संख्या माइनस कर दो, आपको लड़कों की संख्या आ जाएगी। या फिर आप क्या कर दो, अगर गर्ल्स 60% है तो बॉयज कितने होंगे, बॉयज 40% होंगे। या डायरेक्ट आप 40% की वैल्यू निकाल दो एंड यू विल गेट द नंबर ऑफ बॉयज। आपको बस 1% की वैल्यू पता होनी चाहिए, उसके बाद आप कुछ भी निकाल सकते हैं। आपको बॉयज बोला तो डायरेक्ट 40% की वैल्यू निकाल दो, आपको गर्ल्स बोला तो आप डायरेक्ट 60 हो तो आपको बताइए टोटल नंबर ऑफ बोला तो सीधे 100% की वैल्यू निकाल दो। तो सीधे आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कर सकते हैं। क्लियर, कॉपी करेंगे इसको। चलिए लिख लिया, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, a football team won 10 matches out of the total number of matches they played. If their win percentage was 40, then how many matches did they play in all? एक फुटबॉल टीम ने खेले गए कुल मैचों में से 10 मैच जीते हैं। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था तो उन्हें कुल कितने मैच खेले। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए विन परसेंटेज उनका जो है 40 है। विन परसेंटेज यानी कि जो उनके जीतने की जो प्रतिशत है, जीतने का जो प्रतिशत है वो 40% है कि उनकी विन परसेंटेज आपको मिल रही है। एंड टीम वॉन 10 मैचेस, और कितना मैच जीती है, केवल 10 मैच जीती हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी प्ले इन ऑल, टोटल कितने मैच प्ले हुए हैं वो आपको बताने हैं। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, चलिए कर डालें इस क्वेश्चन को।
जो गिवन है पहले वो लिख लो। अ फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस। नंबर ऑफ मैचेस वॉन कितने हैं? 10, यानी कि एक खेले गए मैचों में कुल 10 मैच जीते। मैच जीतने की संख्या कितनी है? 10 है। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था, ठीक है, यानी कि परसेंटेज ऑफ विनिंग कितना है? 40%, यानी कि जीत का प्रतिशत कितना है? 40% है। जीत का प्रतिशत 40 है। तो बताओ कुल कितने मैच जीते हैं? टोटल ऑफ मैचेस हमें निकालना है। तो लेट अगेन टोटल है, तो कभी भी किसी चीज का टोटल क्या होता है? 100। टोटल ऑफ मैचेस भी 100%। हमने माना कुल 100% मैच उन्होंने खेले। भाई 100 मैच तो हमेशा जो खेले जो आपका पूरा होगा वो 100% तो होगा। आपको बताया तो था मैंने, कोई भी चीज कभी भी किसी चीज का कंप्लीट हो या कभी किसी चीज का ओरिजिन हो, वो अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। ठीक है, 100% होता है। तो आप यहाँ देखिए नंबर ऑफ मैचेस भी 100%। तो मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है। और मुझे गिवन क्या है उस पे जो चीज मुझे क्वेश्चन में गिवन है, जो चीज इंफॉर्मेशन मुझे क्वेश्चन में दी गई है, मैं उसी पे ही तो गेम खेलूंगा, उसी पे ही तो अपनी चीजें चलेंगी सारी। तो आप देखो 40% 10 के बराबर है। 40% जो है, 40% जो है वो 10 जीते, 10 मैच जीते। और जीतने की प्रतिशत क्या थी? 40%। तो बात दोनों एक ही हो रही है, मैच जीतने की है, यानी कि विनिंग की बात हो रही है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि सर जो 40% है ये आपका 10 के बराबर है। मान सकते हैं इस बात को आप। एग्जैक्टली 40% 10 के बराबर है। तो यहाँ 1% सर 10/40 के बराबर होगा। बिल्कुल 1% 10/40 के बराबर होगा। बट हमें तो 100% की वैल्यू चाहिए। तो 100% वैल्यू इक्वल टू 10/40 इंटू 100। तो जो जो कट रहा आप कार ने 1 0 से 1 0 ये कट गया। एंड 2 2 4, 2 5 10, अगेन 2 5 10। तो 100% की वैल्यू जो यहाँ मेरे पे आई वो आई 25। तो therefore टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने हैं? 25। ठीक है, इसको आप देखो ऐसे क्रॉस चेक कर लो। 25 का 50% क्या होगा? 12.5 है ना। और 25 का 40% क्या होगा? 12.5 से कम। तो हमारे 12.5 से कम ही तो है 40%, 10 के बराबर। ऐसे क्रॉस चेक करने के लिए, अदरवाइज दिस इज योर आंसर। कॉपी इट। चलिए, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है। इफ चमेली हैड 600 रुपीज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगिनिंग? यानी यदि चमेली के पास, ठीक है क्वेश्चन देखेंगे आप, यदि चमेली के पास 75% धन खर्च करने के बाद 600 रुपए बचे थे, तो शुरुआत में उसके पास कितने थे? यानी कि स्टार्टिंग में उसके पास कितने पैसे थे? तो ये क्वेश्चन आया है आपके पास, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को करने का। चलिए, चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को। जो जो गिवन है पहले तो लिख लेते हैं। चमेली हैड 600 रुपीज लेफ्ट, है ना, यानी कि मनी शी लेफ्ट विद हर, यानी उसके पास खर्च करने के बाद कितने रुपए बचे थे? 600 रुपए बचे थे। ठीक है, एंड स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ मनी। ठीक है, मनी शी स्पेंड 75%। तो शुरुआत में उसके पास टोटल कितने पैसे थे, ये यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है।
अब थोड़ा देखो, इतना मैंने हिडन, इतना आपको यहाँ पे गिवन लिख दिया। अब थोड़ा तो हिंट देखो, टोटल क्या होगा? टोटल सर हमारे पास 100% होता है, टोटल हमारे पास 100% होता है ना। तो मनी शी स्पेंड, या फिर चमेली का 75% धन है ना, मनी शी स्पेंड यानी कि धन खर्च करने का प्रतिशत कितना है उनका? 75% है। तो अब बताओ, अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो आप ही तो क्या निकालना है हमें, शुरुआत में उसके पास कितने पैसे थे, उसके पास टोटल कितना पैसा था पहले, है ना, ये तो पूछा है। तो आप मान लो लेट शी हैव इन द बिगनिंग 100% पैसा लेके चली होगी ना पहले, तो लेट टोटल मनी आप मान लो, या लेट मनी शी हैव इन द बिगनिंग इक्वल टू 100%, यानी कि माना शुरुआत में, माना शुरुआत में, माना शुरुआत में, माना हाउ मच मनी डिड शी हैव लेफ्ट इन द बिगिनिंग, माना शुरुआत में, माना शुरुआत में, ठीक है, माना शुरुआत में उनके पास थे 100% रुपए थे, ठीक है, 100% पैसा था। दैट द मनी शी हैव बिगिनिंग इन द बिगिनिंग 100%, सही बात, और 100% था, ठीक है। तो और आफ्टर स्पेंड, जब उसने खर्च किया 75% खर्च कर दिया, तो बचा कितना उसके पास, ठीक है, परसेंट ऑफ मनी शी लेफ्ट विद हर, टोटल कितना था 100 में से 75 खर्च कर दिया, बचा कितना 25%, यानी कि 25% उस पे पैसा बचा हुआ था, है ना। और यही बचा हुआ पैसा कितना मनी शी लेफ्ट, यही बचा हुआ पैसा 25% मेरा, 25% मेरा 600 के बराबर होगा। 25% मेरा, क्योंकि ये क्या है, मनी, परसेंटेज ऑफ मनी शी लेफ्ट विद हर, यानी कि परसेंटेज ऑफ मनी, परसेंट ऑफ मनी लिखो या परसेंटेज ऑफ मनी लिखो, परसेंटेज ऑफ मनी शी लेफ्ट विद हर, यानी कि परसेंटेज ऑफ मनी, यानी कि प्रतिशत, कितना पैसा प्रतिशत उसके पास बचा, कितना प्रतिशत पैसा उसके पास बचा था, ठीक है, कितना प्रतिशत पैसा, प्रतिशत पैसा उसके पास बचा था कितना, 100 में से 75, 100 था टोटल, 75% खर्च कर दिया, बचा कितना 25% पैसा बचा। और हमें क्वेश्चन में कितना बोला, उसके पास कितना पैसा बचा, उसके पास 600 रुपए बचा। जो 25% 600 के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। तो सर 1% किसके बराबर होगा, 1% आपका 600/25 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। हमें तो सर 100% की वैल्यू चाहिए, तो यस 100% की वैल्यू आप निकाल दो। 100% की वैल्यू आएगी 600/25 × 100। तो जो जो कट रहा है वो काट दो। 25 4 100 होता है, नहीं काट रहे तो ऐसे कर लो, 5 5 25, 5 2 10 और 0, फिर 5 4 20। तो 600 × 4 आप करोगे तो 100%, 6 चौको 24, 2400 रुपए थे भैया उसके पास पहले स्टार्टिंग में। तो फॉर मनी शी हैज मनी, कितना मनी उसके पास था, मनी शी हैव इन द बिगिनिंग इज 24, शी हैव इन बिगिनिंग इक्वल्स टू 2400, यानी कि 2400 रुपए अटक गया। फिर से देखो, ठीक है। तो कितना 100% 2400 के बराबर आ गया। तो देयरफॉर मनी शी हैव इन द बिगिनिंग, यानी कि शुरुआत में उसके पास कितना पैसा था, 2400 रुपए था, क्योंकि हमने
शुरुआत में पूरा पैसा रहा होगा ना उसके पास, टोटल बैग में पैसे रहेंगे, तो टोटल बैग में 2400 रुपए थे उसके पास, जो कि हमने 100% माना था, तो 100% की वैल्यू हमने यहाँ निकाली। तो सारे जो क्वेश्चन हम करेंगे 100% से लेके करेंगे, ठीक है। हम इससे क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी हो जाते हैं और लेंदी भी नहीं होते हैं, कैलकुलेशन भी इजी रहती है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।